वेलकम नेक्स्ट आर्गुमेंट मैथ्स फैकल्टी समग्र साइंस ग्रुप 2 अपना टॉपिक का प्रतिलोम वर्ती फलन। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तो मेरे पास 1 अंक हुआ है, उसके मेरे 4-5 क्वेश्चन आपको बताया किस प्रकार की कोई भी क्वेश्चन आ सकता है अपने पास। अब क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में 16 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 16 में अपने पास बेटा अथवा में क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? अथवा। आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, करना आपको क्या है? 1 है। तो जो 2 किस प्रकार के क्वेश्चन है अपने पास से, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन है। एक तो अपने पास सिद्ध करने वाले कि प्रतिलोम वर्ती फलनों से एलएचएस से क्या लेना आपको? आरएचएस लाना है। एक आपको बड़ा समीकरणों को प्रतिलोम वर्ती फलनों में समीकरण को हल करना है। तो किस प्रकार से करेंगे देखो अपने पास। पहला क्वेश्चन आपको 3 अंक वाला मैं नोट करवाने जा रहा हूं। यदि cos इनवर्स x अपन a प्लस cos इनवर्स y अपन b बराबर अल्फा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्सिस पर अपन x पर माइनस का 2xy अपन ab cos अल्फा प्लस y पर अपन b स्क्वायर बराबर क्या आएगा बेटा? ये sin स्क्वायर अल्फा। ये अपन सिद्ध कर रहा है, दिया हुआ ये है इसी दिए था। सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो ये क्या अपने पास cos इनवर्स x अपन a प्लस cos इनवर्स y अपन b बराबर है, ये दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें अपन सूत्र कौन सा काम लेंगे? जो कि cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स y बराबर क्या होता है? cos इनवर्स xy माइनस अंडर का 1 माइनस x स्क्वायर अंडर का 1 माइनस y स्क्वायर। ये सूत्र अपने पास है। इस सूत्र का उपयोग यहां पर करेंगे तो क्या आएगा? देखो ये cos इनवर्स x अपन a इनटू y अपन b माइनस अंडर में 1 माइनस x स्क्वायर अपन a स्क्वायर इनटू अंडर में 1 माइनस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है? अल्फा। ये cos इनवर्स है, उधर जाएगा तो क्या बचेगा? cos अल्फा। तो क्या बनेगा अपने पास? xy बटा a माइनस अंडर का 1 माइनस x स्क्वायर अपन ये a स्क्वायर इनटू अंडर में 1 माइनस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? ये cos है। अब ये अंडर वाले पक्ष को उधर ले लेंगे, पद को इस cos अल्फा को क्या लाएंगे अपन? इधर लाएंगे। तो क्या आएगा? देखो ये xy अपन a माइनस का cos अल्फा बराबर अंडर का 1 माइनस x स्क्वायर अपन a स्क्वायर इनटू अंडर में 1 माइनस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर। ये प्लस का cos अल्फा इधर है तो माइनस का cos अल्फा, ये माइनस का था इधर गया तो प्लस। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे बेटा? उभरत करने पर दोनों पक्षों क्या करेंगे आप? उभरत करेंगे। तो क्या आएगा? देखो xy अपन ab माइनस का cos अल्फा ये होल स्क्वायर बराबर इन दोनों आरएचएस का वर्ग किया तो अंडर का दोनों पदों से क्या जाएगा? अंडर कैंसिल तो क्या बचेगा? 1 माइनस का x स्क्वायर अपन a स्क्वायर 2 1 माइनस का y स्क्वायर अपन b स्क्वायर। ये मान आएगा। अब इसको अपन खोलेंगे तो क्या आएगा अपने पास? इसको अपन स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? देखना xy बटे में क्या आ रहा है? ab आ रहा है। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर y स्क्वायर ओपन a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दे माइनस का 2xy बटा ab ये cos अल्फा प्लस का cos स्क्वायर अल्फा बराबर उसको गुणा करेंगे 1 को 1 से क्या 1 माइनस का x स्क्वायर अपन a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर अपन b
स्क्वायर और प्लस का अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो दोनों पक्षों में अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया, ये भी प्लस का ये प्लस का तो कैंसिल हो गया मेरे पास। अपन को शिफ्ट करने में देखो अक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर एलएचएस में लाना है, इन दोनों पदों को लाइए इधर अपने पास और cos स्क्वायर अल्फा को ले जाओ उधर अपने पास, तो क्या बनेगा अक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस का 2x y बटा ए बी cos अल्फा प्लस माइनस का इधर है तो y स्क्वायर अपन b स्क्वायर बराबर a, ये प्लस का उधर गया माइनस का cos स्क्वायर और ये 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा बेटा sin स्क्वायर अक्स स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस का 2x y बटा a b ये cos अल्फा प्लस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर बराबर क्या है ये sin स्क्वायर है। ये तो सिर्फ को अक्स स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस का 2xy अपन a b cos अल्फा ये 2xy बटा a b cos अल्फा प्लस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर है। इसे बोलते हैं अपने मार्क्स की याद रखेंगे h जो सिद्ध करवा रहा है वो अपन सिद्ध कर चुके हैं। अब इस प्रकार से आपके पास करीबन का क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 आएगा अपने पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास समीकरण sin इनवर्स x प्लस का sin इनवर्स 2x बराबर पाई बटा 3 को हल कीजिए। समीकरण क्या है मेरे पास sin इनवर्स x प्लस का sin इनवर्स 2x बराबर पाई बटा 3 है, इसको हमें हल करना है। बिल्कुल इसको किस प्रकार से हल करेंगे, सबसे पहले तो अपन लिखेंगे कि दी गई समीकरण क्या है sin इनवर्स x प्लस c sin इनवर्स c ये 2x बराबर क्या देता है पाई। यह एक समीकरण दी गई। अब इस समीकरण को हल करना है तो बड़ा प्रतिलोमवर्ती विवरण में समीकरण आपके पास होगी। अपन इसको sin इनवर्स और cos इनवर्स हो तो पहले इसको किसमें चेंज करेंगे बदलेंगे cos इनवर्स। ये पूरी समीकरण किसके रूप में है sin इनवर्स में। तो क्या नोट करें आप इसको लिखा मैंने पाई बटा 2 माइनस का cos इनवर्स x, इसको लिखा पाई बटा 2 माइनस का cos इनवर्स 2x बराबर पाई बटा 3। ऐसा क्यों नोट किया क्योंकि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है पाई बटा 2 होता है। इस सूत्र का उपयोग करके sin इनवर्स x का मान क्या लिखा पाई बटा 2 माइनस cos इनवर्स x, इसका लिखा पाई बटा 2 माइनस cos इनवर्स 2x। पाई बटा 2 कितना हो गया पाई माइनस का cos इनवर्स x माइनस का cos इनवर्स 2x प्लस का पाई बराबर क्या है पाई बटा माइनस का cos इनवर्स x माइनस का cos इनवर्स 2x बराबर पाई बटा 3। ये प्लस का पाई कर दिया माइनस का पाई हो गया मेरे पास माइनस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स 2x बराबर पाई बटा 3 में से माइनस पाई को तो माइनस का 2 पाई बटा 3 माइनस 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 का देगा बेटा मेरे पास प्लस देगा तो क्या आएगा देखो यहां पे cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स 2x बराबर क्या बन गया 2 पाई बटा 3। क्या हो गया मान मेरे पास 2 पाई बटा 3। अब उसको सूत्र लगाओ बेटा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2y, चूंकि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या होता है cos इनवर्स x y माइनस √ का 1 माइनस x स्क्वायर इनटू √ का 1 माइनस y स्क्वायर। यहां पर इसका उपयोग करेंगे तो क्या आएगा cos इनवर्स x इनटू 2x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर इनटू अंडर में 1 माइनस का 2x का वर्ग किया तो कितना आया 4x स्क्वायर
2 पाई बटा 3 तो x into 2x minus into 1 minus x स्क्वायर 1 minus y स्क्वायर, y का मान कितना 2x, तो 2x का मान कितना हुआ 4x स्क्वायर। ये cos इनवर्स उधर गया तो क्या बन गया cos, तो क्या आएगा यहाँ से अपने पास ये 2x स्क्वायर माइनस अंडर में 1 माइनस x स्क्वायर इनटू अंडर में 1 माइनस का 4x स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा cos 2 पाई बटा 3। cos इनवर्स है उधर गया तो क्या हो गया बेटा cos। अब cos 2 पाई बटा 3 का मान कितना होगा बेटा आपके पास, ये 2x स्क्वायर माइनस अंडर का 1 माइनस x स्क्वायर अंडर का 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो इसका मतलब माइनस का 1 बटा। अब अंडर वाले पदों को एक साइड में और बिना अंडर के पद है उनको एक साइड में, ये माइनस का इधर है तो प्लस का, और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा अपने पास। तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस का 1 बटा 2 बराबर अंडर में 1 माइनस x स्क्वायर अंडर में 1 माइनस का 4x स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे बेटा ओवरएड करेंगे, क्या करेंगे ओवरएड। दोनों पक्ष में क्या करेंगे ओवरएड, तो आप ओवरएड ही कर नहीं पाए, क्या आएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस का 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग क्या हो गया अंडर कैंसिल 1 माइनस x स्क्वायर हो गया इनटू में क्या 1 माइनस का 4x स्क्वायर हो गया, ये दोनों पक्षों में वर्ग किया, इसको मैं होल स्क्वायर कर दिया, इसका अंडर कैंसिल। अब इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा इसका वर्ग 4x स्क्वायर प्लस का 2 गुना 2x स्क्वायर गुना 1 बटा 2 प्लस b स्क्वायर 1 बटा 4, इनको गुणा करेंगे कि माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4x की पावर 4, दोनों पक्षों में यहाँ पर क्या है 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर तो 4x की पावर 4, दोनों पक्षों में ये पद क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, मान कितना हो गया ये 2x स्क्वायर प्लस का 1 बटा 4 ये लो 1 माइनस का 5x स्क्वायर। अब x के बाद एक साइड में और बिना x वाले पर एक साइड बनाएंगे, इसको लाए इधर क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर 1 माइनस का 1, ये माइनस का था इधर आया तो प्लस का हो गया, प्लस का था तो उधर गया तो माइनस का, फिर क्या बन गया अपने पास 7x स्क्वायर घटाया तो 3 बटा 4 बन गया। अब यहां से देखो आगे 7x स्क्वायर बराबर क्या था 3 बटा 4 था अपने पास, x स्क्वायर बराबर क्या बनेगा 3 बटा 4 गुना 7, इस 7x स्क्वायर के गुणा में इधर है तो भाग में 3 में 7 का भाग देकर 4 के साथ क्या हो जाएगा गुणा, x बराबर क्या है प्लस माइनस अंडर में 3 बटा 4 गुना 7, 4 का वर्गमूल कितना होगा x बराबर प्लस माइनस 1 बटा 2 अंडर में 3 बटा 7, मान क्या आ गया x का है, इसको हल करना था, समीकरण को हल करके x का मान क्या, x का मान हो गया प्लस माइनस 1 बटा 2 अंडर में 3 बटा 7। अब आपको पता है इसमें से ये माइनस वाला मान है इस दी गई समीकरण को क्या है संतुष्ट नहीं करता है, क्या नोट करेंगे क्योंकि x बराबर माइनस 1 बटा 2 अंडर में 3 बटा 7 दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, तो x बराबर क्या है लास्ट में आंसर प्लस का 1 बटा 2 अंडर में 3 बटा 7, यह है इसका मेन आंसर कि माइनस का मान है 1 बटा 2 अंडर में 3 बटा 7 दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, तो अपने पास आंसर क्या आएगा प्लस का 1 बटा 2 अंडर में 3 बटा 7, जो कि अपने पास अब की बात 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया भी अपने पास एग्जाम, sin x प्लस sin 2x बराबर पाई बटा 3, इस प्रकार से अपने पास कोई समीकरण का क्वेश्चन है जिसको मैं इसे हल करते थे और अपने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 3 अंक का आता है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बेटा अपने पास
यदि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y प्लस का tan इनवर्स z बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस y प्लस z बराबर क्या है x y z। ये अब हमसे सीखा है क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस y प्लस z बराबर क्या है x y z। तो किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले जो डायरेक्ट है वो नोट करेंगे। क्या डायरेक्ट है देखो, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y प्लस का tan इनवर्स z बराबर क्या करता है पाई डायरेक्ट अपने पास बराबर क्या बेटा पाई है। देखो आगे, अब इसका आपके पास एक सूत्र होता है वो क्या अपने पास tan इनवर्स। क्या सूत्र इसका मैं आपको नोट कर रहा हूं, x प्लस का y प्लस z माइनस का x y z बटे 1 माइनस का x y माइनस का y z माइनस का z x बराबर क्या है बेटा पाई। ये tan इनवर्स है, उधर गया तो क्या बन जाएगा tan, यहां से जाएगा बेटा x प्लस y प्लस z माइनस का x y z बटे 1 माइनस का x y माइनस का y z माइनस का z बराबर क्या हो गया ये tan पाई। और बेटा tan पाई का मान कितना होता है अपने पास 0। तो अपने पास x प्लस y प्लस z माइनस का x y z बटे 1 माइनस x y माइनस का y z माइनस का z x बराबर क्या बन गया 0। तो क्या नोट कर लेंगे 0 बटा 1। अब इसको वजन गुणा करो, इस पूरे मान को किससे गुणा करेंगे 1 से, इसको किससे करोगे 0 से, इनको 1 से करेंगे तो वापस डिवीजन के x प्लस y प्लस z माइनस का x y z इन सब मानों को हम किससे गुणा कर दिया 0 से गुणा कर दिया तो मान कितना हो गया 0। x प्लस y प्लस z ये माइनस का x y z है, उधर गया तो कैसा हो गया अपने पास प्लस का हो गया x y z। इस प्रकार से बेटा अपने पास घोषित करवा रहा था कि दिया हुआ था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस y प्लस z बराबर x y z। सबसे पहले अपने पास तो दी गई थी वो लिखा अपने पास सबसे लिखा क्या है, फिर मैंने इसमें tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का सूत्र क्या होता है आपको मैं नोट करवाता ही होता है बराबर क्या है पाई है। ये tan इनवर्स है, उधर के क्या बन गया tan पाई बन जाएगा अपने पास x प्लस y प्लस z माइनस का x y z बटा 1 माइनस x y माइनस का y z माइनस का z x बराबर tan। तो tan पाई का मान क्या होता है अपने पास बेटा 0 होता है। 0 को फिर से वजन गुणा करेंगे तो x प्लस y प्लस z माइनस का x y z बराबर 0। इसलिए माइनस का है उधर गया तो प्लस x प्लस y प्लस z बराबर क्या हो गया x y z। ये मैं h p कैंसिल कर चुका हूं अपने पास। देखो अगला क्वेश्चन अपने पास यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स z cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर क्या है 2x y z। यह भी सिद्ध करना है। क्वेश्चन था कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध करना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 2x y z। तो सबसे पहला अपने पास जो दी हुई है वो नोट करते हैं। समीकरण क्या है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई। यहां से अपने पास क्या नोट करेंगे
इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y बराबर क्या लिखेंगे पाई माइनस का कोस इनवर्स, ये प्लस का कोस इनवर्स z का उधर गया माइनस हो गया, ये कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का सूत्र क्या होता है बेटा अपने पास, ये नोट करवाया मैंने आपको पहले, कोस इनवर्स x y माइनस अंडर का 1 माइनस x स्क्वायर इनटू अंडर का 1 माइनस y स्क्वायर होता है। पाई माइनस कोस इनवर्स z को क्या नोट करेंगे कोस इनवर्स माइनस का z, क्यों? क्योंकि कोस इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। इस सूत्र का उपयोग करके पाई माइनस कोस इनवर्स z को कोस इनवर्स माइनस का z नोट कर लेंगे। अब यहां से देखो अपने पास कोस इनवर्स से कोस इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा लास्ट में ये x y माइनस अंडर का 1 माइनस x स्क्वायर अंडर का 1 माइनस y स्क्वायर बराबर क्या है माइनस का z। कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल है, क्या रहेगा x y माइनस अंडर का 1 माइनस x स्क्वायर डॉट अंडर का 1 माइनस y स्क्वायर बराबर माइनस का z। यहां से देखो बेटा अपने पास ये x y, अब ये माइनस का z है, इसको उधर लाएंगे, ये अंडर वाले पद को उधर ले जाएंगे, x y प्लस का z बराबर क्या लिखेंगे अंडर का 1 माइनस x स्क्वायर अंडर का 1 माइनस y स्क्वायर। दोनों पक्षों का क्या करेंगे बेटा वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने का इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर x y प्लस z का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर किया तो अंडर कैंसिल हो गया, वहां क्या 1 माइनस का x स्क्वायर तो 1 माइनस का y स्क्वायर। अब अपने पास इसको हल करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाते हैं तो क्या आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 2xy z प्लस में z स्क्वायर। देखो अपने पास ये माइनस का z था, इधर आके क्या लिख दिया प्लस का z, इसको अपन गुणा करते हैं तो 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस का y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और अपने पास क्या आएगा बेटा प्लस का गुणा किया तो x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर आएगा। इस प्रकार से इसका मान आएगा अपने पास, इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर किया तो x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 2xyz प्लस z स्क्वायर बराबर क्या अपने पास 1 माइनस का y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर। अब अपने पास देखो x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों पदों में है, दोनों पक्षों में है, तो ये कैंसिल हो सकता है अपने पास में। अपने पास से x स्क्वायर प्लस xy प्लस z का होल स्क्वायर किया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 2xyz प्लस z स्क्वायर, इसको फिर गुणा किया तो 1 माइनस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर। दोनों पदों में ये है अपने पास, दोनों पक्षों में तो ये कैंसिल हो गया अपने पास, तो क्या बचा अपने पास लास्ट में कि 2xyz प्लस का z स्क्वायर बराबर 1 माइनस का y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। ये माइनस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दोनों इधर आएंगे तो कैसे बन जाएंगे बेटे प्लस का बन जाएंगे, क्या बनेगा अपने पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस का 2xyz बराबर 1। तो सिद्ध क्या करा देखो अपने पास, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस का 2xy z बराबर 1, ये सिद्ध करवा अपने पास। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर प्लस का 2xyz बराबर 1 आना चाहिए। तो अपने पास क्या देखो धीरे धीरे अपने पास समीकरण ये थी, मैंने ये प्लस का cos इनवर्स z था उसको ले लिया माइनस का बन गया, पाई माइनस cos इनवर्स z को इससे सूत्र के उपयोग से इसको लिख दिया cos इनवर्स माइनस z। ये अपने पास मैंने सूत्र दिखाया था कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का ये सूत्र होता है, cos इनवर्स से cos इनवर्स क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, ये xy माइनस * 1 माइनस x स्क्वायर डॉट * 1 माइनस y स्क्वायर बराबर माइनस का z। ये पद को इसको इधर है तो प्लस का बन गया, ये उधर गया तो प्लस का बन गया, फिर दोनों पक्षों का क्या कर दिया बेटा वर्ग कर दिया,
a प्लस b का होल स्क्वायर कर दिया, इसका क्या तो x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 2xyz प्लस का z, इन दोनों को गुणा किया तो 1 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर। कैसे 1 को 1 से किया 1 को माइनस y स्क्वायर से माइनस का y स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर को 1 से किया माइनस का x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर को माइनस के y स्क्वायर से गुणा किया तो प्लस का x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर। ये दोनों पक्षों से कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2xyz प्लस का z स्क्वायर बराबर 1 माइनस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इन दोनों पदों को उठा करके इधर आएगी तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर प्लस का 2xyz बराबर अपन से सीधे तो करवा रहेगा तो क्या हमारे पास h। तो बड़ा इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 16 है वो 3 अंक का ज्यादा अपने पास 3 अंक का आता अपने पास, और अथवा में आते इसके 2 क्वेश्चन करने आपको एक क्वेश्चन। एक और अपने पास क्या आएगा प्रतिलोम वर्ती परिणाम की समीकरण से बारे में पूछेगी, एक आपके पास इस प्रकार से है तो सिद्ध करने वाले को या तो समीकरण को हल करना या सिद्ध करना अपने पास। इस प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेक्चर नंबर 4 के अंदर अपने पास करेंगे बेटा।